बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की रिवायती डिश जो कि है बड़े मज़े का सरसों का साग। और मज़े की बात इसमें ये है इस रेसिपी में कि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होने वाले, सिर्फ 4 मसाले इस्तेमाल होंगे, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और उसके बावजूद ये बहुत ही करारा और मज़ेदार बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी आपको चाहिए, उसमें सबसे पहले 4 किलो सरसों का साग ले लेंगे। आप इसको धोकर काट के अच्छे से रख लीजिएगा और 15 मिनट जो है आपने इसको प्रेशर कुकर में ढक के सिर्फ पकाना है। हल्की आंच पर प्रेशर कुकर लगाना नहीं है। साग जो है सरसों का आप इस्तेमाल करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि जिसकी नरम डंडियां हैं यानी जिन्हें गंदले भी कहते हैं, वो भी आप साथ ही काट के इस्तेमाल कर लें। जैसे ही ये 15 मिनट प्रेशर कुकर के अंदर नरम हो जाएगा, आप इसके अंदर नेक्स्ट ऐड करेंगे जी 1 किलो पालक। और ये फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश पालक जो है धो के कटी हुई है। इसमें आप स्टिक्स नहीं डालनी, यानी पालक के स्टेम डालने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पत्ते काटे जाते हैं। तो बारीक बारीक काटना आपने साग को भी और पालक को भी। और आपने इसके अंदर 1 किलो पालक ऐड कर देनी है। इसके साथ जाएगी मेथी के पत्ते। तो ताज़ी कसूरी मेथी जो है वो ज़्यादा मज़ेदार और करारा बनता है। उसके साथ साग तो आपने 300 ग्राम जो है तकरीबन मेथी जो है ताज़ी हरी मेथी, उसकी पत्तियाँ ऐड कर देनी है। उसके बाद आखिरी इसके अंदर जा रहा है बाथू का साग, जिसे बथुआ लीव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। 100 ग्राम तकरीबन ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये इसके अंदर, बस ये थोड़ा सा ही चाहिए होगा। ये आपने धो के साफ करके इसकी पत्तियां जो है 100 ग्राम वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और लास्टली इसके अंदर जा रहा है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं बता देती हूँ कि इसमें 4 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है और बाकी जो हमने इसके अंदर 30 के करीब जो है हरी मिर्चें दरमियानी वो ग्राइंड करके ऐड की हैं। आप अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा ये कम कर सकते हैं हरी मिर्च का इस्तेमाल, लेकिन बेहतर है कि आप कम से कम इसके अंदर इतनी मिर्च तो लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने 20 मिनट इसको पकाना है। 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दरमियानी आंच पे पकाने के बाद सारे पत्ते तकरीबन जो हैं वो सॉफ्ट हो गए और उनका पानी भी जो है वो निकल आया है। दैट मीन्स के यहाँ पर हम नेक्स्ट अब मसाले का एडिशन कर सकते हैं। तो मसाले मैंने आपको बताया था बहुत ही थोड़े होंगे। पहले 3 मसाले तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च चले गए और आखिरी मसाला इसके अंदर जा रहा है जी नमक, जो कि है 2 से 3 चाय के चम्मच। 4 किलो साग था और उसके साथ जो है पालक और मेथी वगैरह सब मिलाकर तकरीबन 5.5 किलो की क्वांटिटी बन जाती है, जिसके अंदर हमने 2 से 3 जो है चाय के चम्मच नमक इस्तेमाल किया। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक नमक की जो है मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए ही होगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करके अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो हल्की आंच पर, ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो हल्की आंच पर इसको 2 से 3 घंटे तक पका लेंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी पकाना चाहते हैं तो 20 मिनट के अंदर ये दरमियानी आंच पर तैयार हो जाएगा, जब तक के साग के सारे पत्ते जो हैं प्रॉपर गल ना जाए, जैसे कि मुलायम साग की रिक्वायरमेंट होती है। तो 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा बेहतरीन जो है सारे पत्ते जो हैं वो गल चुके हैं, पक चुके हैं। दैट मीन्स कि अब बारी आ गई है साग को घोटने की। बड़ा बेहतरीन नरम हो गया, पानी भी इसका कदरे खुश्क हो गया। फेज इसकी कुकिंग का तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको घोटने की बारी है। 2 तरीकाकार हैं घोटने के। इसको मुलायम करना जो है, साग की टेक्सचर जो एक मुलायम स्मूथ टेक्सचर होता है, उसके लिए रवायती तरीकाकार तो ये कि जो घोटना होता है उसके साथ आप इसको घोटें, तो उसके साथ थोड़ी मेहनत लगती है, हाथ का जोर है। लेकिन अगर आप रवायती तरीके से करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप लकड़ी का घोटना जो है वो इस्तेमाल करें। और इस तरह से शेप का मिलता है, हथौड़े जैसा होता है देखने में। इसके साथ आप सर्कुलर मूवमेंट्स देंगे, पुश करेंगे दीवार की तरफ और उसके अंदर जो है घोटने के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप गंदम या मकई का आटा। ये जो 5 किलो की क्वांटिटी है इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम हमने डाला है गंदम का आटा, क्योंकि हमें करारा लगता है। कई लोग इसके अंदर मकई का आटा ऐड करना पसंद करते हैं, तो आप मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसकी जगह। तो हमने यहाँ पे गंदम का इस्तेमाल किया है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और तब तक घोटना है जब तक कि साग का जो डिजायर्ड स्मूथ टेक्सचर होता है पेस्ट टाइप का और पत्ते बिल्कुल नरम हो जाते हैं, जब तक वो टेक्सचर ना आ जाए आपने इसको घोटते रहना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि घोटने से पहले और बाद में कितना फर्क है, कदर स्मूथ हो गया इस टाइम। इसको मजीद 5 से 10 मिनट आपने चूल्हे पे पकाना है ताकि आटे का जो कच्चापन है, जो हमने घोटने के अंदर आटा डाला था, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे तकरीबन पक जाएगा। अगर आप रिवायती घोटने का तरीकाकार नहीं इस्तेमाल करें और आप दूसरे तरीके से यानी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं काम, तो उसका आसान सा हल ये है कि आप इसको एक ब्लेंडर में तकरीबन चौथाई साग जो है वो निकाल लेंगे। सारा का सारा तकरीबन चौथाई जो है वो आप एक ब्लेंडर के अंदर
पल्स के ऊपर जो है ग्राइंड करेंगे, यानी आपने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, पल्स करना है ताकि स्मूथ सा एक टेक्सचर आ जाए। बिल्कुल इसकी स्मूथ प्यूरी नहीं बना देनी हमने। तो पल्स करने का मतलब ये है कि आप इसको 2-3 सेकंड करके थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे यहाँ तक कि इस तरह का स्मूथ टेक्सचर आ जाए। तो इसको आप बाकी के साग में ऐड कर दीजिएगा और आपके साग का जो है ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पारी जो है इसमें आ जाती है तड़के की। हमने यहाँ पे तड़के का इस्तेमाल किया। कुछ लोग सिर्फ घोटने के बाद सफेद मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देसी घी का तड़का जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मजा लाने के लिए इसके अंदर तो 100 ग्राम हमने देसी घी लिया है, जिसे क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं। उसके अंदर छोटी आधी प्याज है ये, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था और देसी घी को गर्म करके उसके अंदर हमने प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ही हार्डली आधा मिनट जो है पकाया है। उसके बाद हमने इसके अंदर 4 से 5 अदद जो है लहसुन के जवे बारीक चॉप किए हुए थे वो भी इसके अंदर डाल के हमने कुक करनी है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आना शुरू होगा उस टाइम पर आप इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का वो भी बारीक बारीक काट लेना आपने, फाइनली स्लाइस हुआ हुआ जूलियन में स्लाइस किया तो वो हमने ऐड कर दिया। इस सब को आपने अब करना है गोल्डन ब्राउन। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा दैट मीन्स तड़का तैयार है। इसको आपने साग जिस भी आप बर्तन के अंदर सर्व करें उसके अंदर डाल के आपने तड़का उसके अंदर ऐड कर देना। देसी घी का बहुत मजे का लगता है, इसको आप मिक्स कर लें खाते वक्त और बहुत आइडियल रहता है। इसके साथ आप सफेद मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।